ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी इस कॉरिडोर का हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेकिन इसको इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेटिक चोक पॉइंट भी बोलते हैं। डिप्लोमेटिक चोक पॉइंट क्या होता है? इंडिया को ऐसा लगता है कि वॉर के कंडीशन में हमारे चिकन नेक कॉरिडोर को डिस्टर्ब किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फॉरेन पॉलिसी में हम प्रोबेबिलिटी की बातें नहीं करते हैं, हम ये बात करते हैं कि क्या इस चीज़ की कोई पॉसिबिलिटी है। तो जापान मानता है इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर द कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। तो चाइना ये चाहता था कि किसी तरीके से डोकलाम प्लेटू को हम कंट्रोल कर लें। अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो फिर इंडिया के चिकन नेक को लेकर के वल्नरेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो अब मैं वीकली बेसिस पर आपके लिए शुरू करने वाला हूँ। हर फ्राइडे को शाम 7 बजे मैं आपके लिए इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए एक वीडियो बनाकर मैं पोस्ट किया करूँगा ऑन वीकली बेसिस। इसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंटरनेशनल अफेयर्स में जो भी नया टॉपिक है या जो इंडिया के लिए बहुत ही वाइटल टॉपिक है, उन सारे टॉपिक्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूं। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कोशिश होगी कि मैं एग्ज़ाम सेंट्रिक रहूं, लेकिन कुछ इश्यूज ऑफ जनरल नेचर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉपिक्स जिससे रिलेटेड फ्यूचर में कभी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले, इमीडिएट बेसिस पर ना पूछे, ऐसे इश्यूज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीकली बेसिस पर एक वीडियो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड और इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो रेगुलर बेसिस पर न्यूज़ में होता है, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। इंडिया का ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिक डिलेमा, जिसको हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर या जिसको हम लोग चिकन नेक डिलेमा भी बोलते हैं, ये इंडिया का ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिक डिलेमा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या सिलीगुड़ी डिलेमा या चिकन नेक डिलेमा। क्या है ये चिकन नेक डिलेमा? किस तरीके से ये इंडिया को अफेक्ट करता है? किस तरीके से ये डिलेमा इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्टिविटी को अफेक्ट करता है, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अफेक्ट करता है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, इंडिया के बायलैटरल टाइज को बांग्लादेश के साथ और चाइना के साथ अफेक्ट करता है। तो उन सारे एंगल पर आज हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि केवल चिकन नेक डिलेमा के बारे में ही बात ना करें, डोकलाम इश्यूज़ के बारे में भी बात करें। वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है और वो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अभी रेलेवेंट नहीं भी है तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशंस को कॉम्प्रिहेंसिवली समझने के लिए। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इन वीडियोज़ के ज़रिए या तो मैं इश्यूज़ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस करूं, इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूं, या कुछ ऐसे वाइटल इश्यूज़ जो भले ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ़िलहाल इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन उनका रेलेवेंस हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा है, उन चीज़ों के बारे में आपके साथ मैं डिस्कस करूँ। सो लेट अस डिस्कस अबाउट चिकन नेक कॉरिडोर और चिकन नेक डिलेमा ऑफ इंडिया, विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिक डिलेमा ऑफ इंडिया। क्या है चिकन नेक डिलेमा? पहले मैं चिकन नेक से रिलेटेड आपको मैप समझा दूं। चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कनेक्टिविटी डिपेंड करती है इस चिकन नेक कॉरिडोर पर, 1। दूसरा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ज्योग्राफिकल आइसोलेशन को एंड करने के लिए इस कॉरिडोर का बड़ा सिग्निफिकेंस है हमारे लिए, 2। और तीसरा, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी इस कॉरिडोर का हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेकिन इसको इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेटिक चोक पॉइंट भी बोलते हैं। डिप्लोमेटिक चोक पॉइंट क्या होता है? डिप्लोमेटिक चोक पॉइंट होता है कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जो आपके फॉरेन पॉलिसी को बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है और आपके नेशनल इंटरेस्ट को बहुत सिग्निफिकेंटली हैम्पर कर सकता है, बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। तो ये चिकन नेक कॉरिडोर, इट इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा। इसकी विड्थ है 22 किलोमीटर, 20 से 22 किलोमीटर के बीच में, 16 टू 22 किलोमीटर्स के बीच में। हिंदुस्तान के लिए ये ग्रेटेस्ट डिलेमा क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी हिंदुस्तान के चिकन नेक कॉरिडोर को काटते तो इंडिया के
पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को रेस्ट ऑफ द इंडिया से अलग किया जा सकता है, और ये हिंदुस्तान की वल्नरेबिलिटी को बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ाता है। इसके मैप को और भी थोड़ी क्लैरिटी के साथ हम लोग देखते हैं। दूसरा मैप, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जहां से हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, वेस्ट बंगाल का ये एरिया है। इस एरिया में नेपाल इसके वेस्ट में है, इसके नॉर्थ में भूटान है, और बांग्लादेश इसके साउथ में है। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा एरिया, ये भूटान और चाइना के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है, और यहीं पर डोकलाम प्लेटू भी है। आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे एरिया को, और यहीं पर चुम्बी वैली भी है। इस पूरे एरिया के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो चाइनीज एंगल ऑल्सो एंटर्स इनटू द सीन। एक तरफ इसके नेपाल है, दूसरी तरफ इसके वेस्ट में नेपाल है, भूटान इसके नॉर्थ में है, इसके साउथ में बांग्लादेश है। कहीं पर आपको 16 किलोमीटर भी लिखा हुआ दिखेगा, कहीं 22 किलोमीटर भी लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कॉरिडोर 16 से लेकर 22 किलोमीटर के बीच में इसका विड्थ है। और ये कॉरिडोर हमारे लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है। हमारे लिए सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हैं। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ज्योग्राफिकल आइसोलेशन को हमें ख़त्म करना है तो हमारे पास केवल एक रास्ता चिकन नेक कॉरिडोर है, जिसके ज़रिए हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एरिया नहीं है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिक डिलेमा हम क्यों बोलते हैं चिकन नेक कॉरिडोर को? इंडिया का ये फियर है दैट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर, अगर इस पूरे चिकन नेक कॉरिडोर को हैवी आर्टिलरी फायरिंग के जरिए ब्लॉक कर दिया जाए या एयर बॉम्बिंग के जरिए ब्लॉक कर दिया जाए, सो इंडिया का एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया विल बी ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड, ज्योग्राफिकली कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। इसलिए इंडिया अपने आर्म फोर्सेस के सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ आर्म फोर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए रखता है, क्योंकि ये इंडिया का ग्रेटेस्ट डिलेमा भी है। इंडिया को ऐसा लगता है कि वॉर के कंडीशन में हमारे चिकन नेक कॉरिडोर को डिस्टर्ब किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फॉरेन पॉलिसी में हम प्रोबेबिलिटी की बातें नहीं करते हैं, हम ये बात करते हैं कि क्या इस चीज़ की कोई पॉसिबिलिटी है। अगर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है तो हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी। जैसे अभी इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में अगर आपने देखा हो तो फाइनेंशियल ईयर 2027 के बजट में आपने नोटिस किया होगा कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कॉरिडोर को अंडरग्राउंड टनल के ज़रिए हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक रेल लिंक और रोड लिंक बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्यों हम अंडरग्राउंड टनल के जरिए प्लानिंग कर रहे हैं? जिससे हमारे ट्रुप्स के मूवमेंट को अफेक्ट ना किया जा सके, एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया से पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को सिग्निफिकेंटली इंटीग्रेट किया जा सके। क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ज्योग्राफिकल आइसोलेशन को एंड करने के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इस पूरे चिकन नेक कॉरिडोर का बड़ा ग्रेट सिग्निफिकेंस है। तो फॉरेन पॉलिसी की एक सबसे खास बात होती है, अगर कोई डिलेमा है तो हमें नहीं पता कि हमारे लिए वो कब चैलेंज क्रिएट करेगा, लेकिन हमें उस डिलेमा को रिसॉल्व करने के लिए रेगुलर बेसिस पर काम करना होगा। चूँकि ये पूरा का पूरा चिकन नेक कॉरिडोर, इसकी विड्थ बहुत कम है, हमें ऐसा लगता है कि वॉर के कंडीशन में पूरे चिकन नेक कॉरिडोर को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अंडरग्राउंड टनल के ज़रिए, रेल रोड नेटवर्क्स के ज़रिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करके रखें। अब हमारे सामने एक बड़ा लॉजिकल सा सवाल आता है, क्या बांग्लादेश में चल रहा पॉलिटिकल टर्मोइल हमारे चिकन नेक कॉरिडोर के डिलेमा को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहा है? क्या चाइना एंगल इस पूरे एरिया में, जो भूटान और चाइना बाउंड्री शेयर कर रहे हैं इस एरिया में, क्या ये हमारे चिकन नेक डिलेमा को इंक्रीज कर रहा है? ये सारी ही बातें हिंदुस्तान के चिकन नेक डिलेमा को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रही है। कैसे? लेट अस डिस्कस अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इस चिकन नेक कॉरिडोर को हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। It is one of the most important, most challenging diplomatic choke point of India also. And it is located in West Bengal, सिलीगुड़ी एरिया, इसीलिए इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करता है। इकलौता रास्ता है जिसके ज़रिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर कनेक्टेड विथ द रेस्ट ऑफ इंडिया। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के
का ये लिंक खत्म कर दिया जाए तो रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ उनके जोग्राफिकल जो लिंक है, जोग्राफिकल कनेक्टिविटी है, दैट कैन सिग्निफिकेंटली बी अफेक्टेड। मैंने आपको बताया कि ये तीन तरफ से, एक तरफ वेस्ट में नेपाल से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ नॉर्थ में भूटान है और साउथ में इसके बांग्लादेश है, और चाइना एंगल भी आता है बिकॉज भूटान शेयर्स 669 किलोमीटर विद चाइना, और वो पूरा का पूरा पूरी बाउंड्री डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, और वहाँ पर चाइना एक सिग्निफिकेंट एरिया को क्लेम करता है। और अगर चाइना को वो एरिया, उस बॉर्डर डिस्प्यूट को चाइना रिजॉल्व कर लेता है, तो चाइना को कुछ एक ऐसे एरियाज मिल सकते हैं जो इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर की वल्नरेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देगा। वॉर के कंडीशन में थ्रू आर्टिलरी फायरिंग हिंदुस्तान के चिकन नेक कॉरिडोर को अटैक किया जा सकता है, इंटायर चिकन नेक कॉरिडोर ऑफ इंडिया। इट विल कम इन चाइनीज लाइन ऑफ फायर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल। ऐसे किसी भी स्ट्रगल के समय में पूरा का पूरा चिकन नेक कॉरिडोर विल कम अंडर चाइनीज लाइन ऑफ फायर। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस क्या है? पहला मैंने आपसे क्या कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जोग्राफिकल आइसोलेशन को ख़त्म करने के लिए कॉरिडोर बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये चाइना भूटान बॉर्डर पर भी है, एक तरफ इसके बांग्लादेश है, एक तरफ नेपाल है, तो ये हाईली सेंसिटिव एरिया है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड ऑल्सो फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस एंटायर एरिया इट नीड्स कंस्टेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम इंडिया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये इंडिया का ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी डिलेमा भी है और इंडिया का ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट भी है। ये पूरा का पूरा एरिया इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इस एरिया के साथ एक बड़ी खास बात है। अगर आप इस पूरे रूट को देखेंगे तो आपको एक और बात समझ में आएगी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंडिया इज ऑन द एज ऑफ गोल्डन ट्रायंगल रीजन, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। यहाँ से ड्रग्स हिंदुस्तान में एंटर करता है मुरेह शहर मणिपुर के, वहाँ से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एंटर करता है, चिकन नेक कॉरिडोर से होते हुए रेस्ट ऑफ द इंडिया में ड्रग्स फ्लो करता है। इसलिए भी चिकन नेक की सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की ज्योग्राफिकल आइसोलेशन को एंड करने के लिए चिकन नेक कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस चिकन नेक कॉरिडोर का सिग्निफिकेंस है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी लाने के लिए, और चाइना एंगल इसकी वल्नरेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देता है। अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा? तो मैंने आपसे कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विल कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के सामने सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हो जाएंगे अगर इस पूरे के पूरे चिकन नेक कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया जाए। 1962 साइनो इंडियन बॉर्डर वॉर के बाद हमें इसका सिग्निफिकेंस समझ में आया कि अगर फ्यूचर में हमारा चाइना के साथ वॉर होता है तो क्या चाइना ये कोशिश करेगा कि चिकन नेक कॉरिडोर को कट ऑफ करके और चाइना हमारी स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी बढ़ा दे? बिल्कुल, चाइना ये कोशिश करेगा कि चाइना हमारी स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ा दे। दिस कॉरिडोर इज जियोपॉलिटिकली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चाइना के चुम्बी वैली के पास है, बांग्लादेश के पास है, भूटान के पास है, इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना इस पूरे एरिया में अपना कंट्रोल बढ़ाता है तो ये हिंदुस्तान की वल्नरेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देगा। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जोग्राफिकल आइसोलेशन को ख़त्म करने के लिए ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे कुछ टूरिज्म वाले एरियाज़ हैं जैसे दार्जिलिंग, गैंगटॉक, भूटान, उनके लिए भी चिकन नेक कॉरिडोर के ज़रिए ही रास्ता है जिसके ज़रिए हम दार्जिलिंग पहुंचते हैं, गैंगटॉक पहुंचते हैं, भूटान पहुंचते हैं। इसलिए भी ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अभी नहीं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा एरिया? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करना है। जापान पूरे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंडो पैसिफिक रीजन का कन्वर्जेंस पॉइंट मानता है। अगर तुम्हें पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को लैंड रूट के जरिए कनेक्ट करना है तो वो केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जरिए हो सकता है कि तुमने साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया को तुमने लैंड रूट के जरिए कनेक्ट कर दिया। तो जापान मानता है इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर द कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को लैंड रूट के जरिए भी कनेक्ट करने में हमें हेल्प करेगा। प्लस ये पूरा का पूरा एरिया
इकोनॉमी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की इकोनॉमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी इट पासेस थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो हम अपने रिलेशनशिप को और डीपन कर रहे हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जरिए ही पॉसिबल है। इसीलिए चिकन नेक कॉरिडोर इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। अब हमारे सामने दूसरा सवाल आता है, चैलेंजेस क्या क्या है चिकन नेक कॉरिडोर के सामने। पहला चैलेंज है ऑब्वियसली चिकन नेक कॉरिडोर के सामने कि ये जो नैरो कॉरिडोर है, ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या ये कॉरिडोर ब्लॉक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ब्लॉक हो सकता है। अर्थक्वेक, फ्लड के सिचुएशन में चिकन नेक कॉरिडोर कैन बी अफेक्टेड, और चिकन नेक कॉरिडोर के अफेक्ट होने का मतलब है दैट इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विल बी अफेक्टेड। It is not only that chicken neck corridor will be affected, entire northeastern states can be affected. तो पहला तो it is prone to natural disaster, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकता है। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, दिस एंटायर रीजन इट फेसेस सीरियस चैलेंजेस ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस। पहला, बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, वो इस कॉरिडोर के जरिए ऑपरेट करते हैं। इलीगल स्मगलिंग इस कॉरिडोर के जरिए होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग इस कॉरिडोर के जरिए होती है। मैंने आपको अभी बताया कि ड्रग्स हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एंटर करता है और चिकन नेक कॉरिडोर के जरिए ही रेस्ट ऑफ द इंडिया में आता है। इंडिया गोल्डन ट्रायंगल रीजन के एज पर है। गोल्डन ट्रायंगल रीजन मीन्स थाईलैंड, म्यांमार, लाओस। ड्रग्स, ये तीनों ही एरियाज ड्रग्स के लिए जाने जाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज गोल्डन ट्रायंगल रीजन। दिस एरिया इज नोन एज गोल्डन ट्रायंगल रीजन। ड्रग्स enters into India through Moreh district of Manipur, और वहाँ से चिकन नेक कॉरिडोर के जरिए ड्रग्स एंटर इनटू द रेस्ट ऑफ इंडिया। ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए भी जाना जाता है। तो स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, आईएसआई की एक्टिविटीज़ रिसेंट टाइम में बांग्लादेश में बहुत बढ़ गई है, तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए भी जाना जाता है, और इंसर्जेंट ग्रुप्स के ऑपरेशंस के लिए भी ये पूरा का पूरा एरिया जाना जाता है। इसीलिए चिकन नेक कॉरिडोर बिकम सो इम्पॉर्टेंट। ये हमारे पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के फ्यूचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना है तो चिकन नेक कॉरिडोर की सेफ्टी बिकम्स अ मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फॉर अस। एक और हमारे सामने चैलेंज है कि यहाँ पर लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से लिमिटेड कनेक्टिविटी है, क्योंकि इस पूरे के पूरे एरिया में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। That is why India allowed Japan to invest in northeastern states, जिससे उस पूरे के पूरे एरिया में कनेक्टिविटी इंश्योर की जा सके। खैर, बेटर लेट देन नेवर। हम लोगों ने रिसेंट टाइम में चिकन नेक कॉरिडोर की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत काम किया है। इसी से एक रिलेटेड कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट to understand India's vulnerability with respect to chicken neck corridor. कैसे? There is a tri-junction. Tri-junction मतलब 3 countries are involved. On one hand there is India, then there is Bhutan, and then there is China. Tri-junction. ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये एरिया, ये चाइना और भूटान के बीच में टेंशन का लाइन है, और यहाँ पर एक दोकलाम प्लेटू है। ये दोकलाम प्लेटू का सिग्निफिकेंस क्या है? दोकलाम प्लेटू का सिग्निफिकेंस ये है कि ये भूटान और चाइना के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है। इस ट्राई जंक्शन में एक एरिया है, ये एरिया इज दोकलाम प्लेटू, और ये पूरा का पूरा एरिया ये टेंशन लाइन है भूटान और चाइना के बीच में। आप कहेंगे सर भूटान और चाइना के बीच में है, इससे हमारा क्या लेना देना है? हमारा लेना देना है, बिकॉज वी शेयर एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप विद भूटान। जो 2007 में इंडिया और भूटान के बीच में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन हुआ था, उसमें द टर्म, इवन दो वी ड्रॉप द टर्म गाइडिंग पार्टनर, लेकिन उस ट्रीटी में एक लाइन है that both India and Bhutan are having inseparable future and they are likely to remain friends. They will remain friends for all times to come. भूटान की जो एक्सटर्नल ऑटोनॉमी है, भूटान की किसी भी P5 कंट्री की एम्बेसी भूटान में नहीं है। भूटान की एम्बेसी न्यू दिल्ली में है, जहाँ से वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करता है। भूटान की सिक्योरिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से, आफ्टर ट्रीटी ऑफ पुनाखा 1910 के बाद से ही है। 2017 में चाइनीज़ आर्मी यहाँ आकर के रोड कंस्ट्रक्ट करने लगी। जब इंडियन आर्मी ने सिक्किम से यहाँ पर एंटर किया और इंडियन आर्मी ने भूटान में
एंट्री करके चाइना को रोड कंस्ट्रक्ट करने से रोक दिया। ये पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड एरिया है। सबसे पहले रॉयल भूटानीज आर्मी चाइनीज आर्मी को रोकने गई रोड कंस्ट्रक्शन से, उनको भगा दिया रॉयल भूटानीज आर्मी को। देन इंडियन आर्मी एंटर्ड इनटू द सीन एंड दे स्टॉप्ड चाइना फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग रोड। आप कहेंगे कि सर भूटान के एरिया में इंडिया ने क्यों एंटर किया? एक तो हमारा भूटान के साथ स्पेशल रिलेशनशिप है, दूसरा ये पूरा भूटान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, तो भूटान का सब कुछ इंडिया के साथ होता है। भूटान को आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए कोलकाता पोर्ट तक का एक्सेस हिंदुस्तान ने दिया हुआ है। भूटान को हम ड्यूटी फ्री ट्रेड की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। भूटान के हर 5 ईयर प्लान में इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स मैसिवली, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली। भूटान ने हिंदुस्तान के कारण ही चाइना के साथ कभी भी लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट अब तक रिजॉल्व नहीं किया, चाइना के ल्यूक्रेटिव ऑफर देने के बाद भी। तो जब उन्होंने रॉयल भूटानीज आर्मी को यहां से भगा दिया तो इंडियन फोर्सेस एंटर्ड इनटू द सीन और इंडियन फोर्सेस ने उनको रोड के कंस्ट्रक्शन से रोक दिया। वॉर लाइक सिचुएशन हो गया इंडिया और चाइना के बीच में। अब आप कहेंगे कि अगर चाइना यहाँ रोड बना लेता तो क्या होता? अगर चाइना यहाँ रोड बना लेता तो एक चीज समझो, पूरे साइनो इंडियन बॉर्डर में सिक्किम ही एक ऐसा एरिया है जहां पर इंडिया एंजॉयज हाइट्स। किसी भी माउंटेनियस टेरेन में हाइट का ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस होता है। द वन which controls height will eventually control the war. हिंदुस्तान सिक्किम सेक्टर में हाइट ऑक्यूपाई करता है, चाइना यहां पर चुंबी वैली को कंट्रोल करता है और चाइनीज एक्टिविटीज को इंडियंस 3 तरफ से देख सकते हैं। 1, 2, 3 तीन तरफ से हम चाइनीज एक्टिविटीज को देख सकते हैं। चाइना चाहता था कि हम वो डोकलाम प्लेटू को कंट्रोल कर ले। इससे क्या होता? हाईली एडवांस आर्टिलरी फायरिंग के जरिए China's offensive capabilities could have increased significantly. An entire chicken neck corridor of India could have directly come under the Chinese line of fire. वॉर के कंडीशन में यहाँ से आर्टिलरी फायरिंग के जरिए, हाईली एडवांस आर्टिलरी फायरिंग के जरिए वो अगर चाहते तो हिंदुस्तान के चिकन नेक कॉरिडोर को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकते थे। इसीलिए हिंदुस्तान ने डोकलाम, जिसको हम लोग डोका लॉ बोलते हैं, चाइनीज उसको डोंगलोंग बोलते हैं और भूटान उसको डोकलाम बोलता है, हमने वहाँ पर उनको रोड कंस्ट्रक्ट करने से मना कर दिया। उसके बाद वॉर का सिचुएशन हुआ बट इवेंचुअली गुड सेंस प्रिवेल्ड और चाइना ने यहाँ रोड कंस्ट्रक्ट करना बंद कर दिया। अब हमारे सामने में दूसरा सवाल आता है। दूसरा सवाल ये आता है कि डोकलाम इशू, जो मैंने आपको बताया कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एंटर्ड और चाइना इस पूरे एरिया को कंट्रोल करने की बात करता है क्योंकि चाइना और भूटान के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। सबसे पहले उन्होंने 2007 में उनको लैंड टू लैंड ट्रांसफ़र अग्रीमेंट की बात की थी और उन्होंने भूटान से ये कहा था कि अगर आप हमारे सामने लैंड टू लैंड ट्रांसफ़र अग्रीमेंट कर लीजिए तो हम आपको 469 स्क्वायर किलोमीटर देंगे, बदले में हमें ओनली 495 स्क्वायर किलोमीटर हम देंगे आपको। चाइना ने भूटान से कहा हमें केवल 269 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। तो बड़ा ल्यूक्रेटिव लैंड ऑफर था, लेकिन वो जो 269 स्क्वायर किलोमीटर उनको चाहिए था उसमें ये डोकलाम भी आता है। उसमें इस पूरे एरिया में कुछ बहुत हाई रिजेस हैं, बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, उन पर भी चाइना को कंट्रोल मिल गया होता अगर ये लैंड टू लैंड ट्रांसफ़र अग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हो गया होता तो। और ये उनकी हाइट्स की वजह से ये हिंदुस्तान के एडवांटेज को तो कम करता है इस सिक्किम प्लेटू वाले सेक्टर में, सिक्किम सेक्टर में, लेकिन इस तिब्बतन प्लेटू वाले जो सिक्किम वाला एरिया है उस एरिया में यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती कि हाइट्स ऑक्यूपाई करने की वजह से हमारा पूरा का पूरा चिकन नेक कॉरिडोर वुड हैव कम अंडर चाइनीज लाइन ऑफ फायर। हिंदुस्तान ने वीटो कर दिया इस प्रपोजल को, जिसके कारण लैंड टू लैंड ट्रांसफ़र अग्रीमेंट चाइना और भूटान के बीच में साइन नहीं हो पाया। जब लैंड टू लैंड ट्रांसफ़र अग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन नहीं हो पाया तो चाइना ये चाहता था कि किसी तरीके से डोकलाम प्लेटू को हम कंट्रोल कर लें। अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो फिर इंडिया के चिकन नेक को लेकर के वल्नरेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। इसको चिकन नेक क्यों बोलते हैं? क्योंकि चिकन के नेक की तरह से वो दिखता है। ये चिकन इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स चिकन की तरफ से दिखता है, चिकन के हेड की तरह से, और ये चिकन के नेक की तरह से है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वॉर के कंडीशन में इसको कट ऑफ करने का मतलब इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कैन बी कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये डोकलाम डिस्प्यूट भी हुआ था, कीपिंग इन व्यू इंडिया चिकन नेक कॉरिडोर का डिलेमा ओनली, हिंदुस्तान के डिलेमा को लेकर के ही। उसके बाद जब ये डिस्प्यूट हुआ तो फाइनली
इस डिस्प्यूट के बाद चाइनीज़ गुड सेंस प्रिवेल्ड, इवेंचुअली वॉर का सिचुएशन ख़त्म हुआ दोनों ही देशों के बीच में, और फाइनली उन्होंने हिंदुस्तान को उस डोकलाम स्टैंड ऑफ के समय में वाटर रिलेटेड डेटा देने से मना कर दिया था। ब्रह्मपुत्र का मानसरोवर यात्रा बंद हो गई थी, बाद में गुड सेंस प्रिवेल्ड। अब यहाँ पर डोकलाम इंपॉर्टेंट क्यों है? तो मैंने आपको बताया कि डोकलाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भूटान और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है, लेकिन ये इंडिया की चिकन नेक को लेकर वल्नरेबिलिटी को बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा देगा, और ये हिंदुस्तान की पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है। तो ये हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब तक स्टेप्स क्या लिए हैं? एक स्टेप तो मैंने आपको बताया कि रीसेंट बजट फाइनेंशियल ईयर 27 का जो बजट आया था, जो फरवरी 2026 में आया था, जिसमें हम अंडरग्राउंड टनल की बात कर रहे हैं। चिकन नेक कॉरिडोर से होते हुए रेल रोड कॉरिडोर हम बनाएंगे अंडरग्राउंड टनल के जरिए। दूसरा, जो हम भारतमाला परियोजना में और गोल्डन ट्रायंगल में हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट एक्ट इस पॉलिसी के जरिए जापान को भी इन्वॉल्व कर रही है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ बागडोगरा एयरपोर्ट और बेटर रेलवे सर्विस के जरिए हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ज्योग्राफिकल आइसोलेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। एंड मॉडर्न इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट नेपाल बॉर्डर पर और बांग्लादेश बॉर्डर पर, जो ट्रेड मैनेजमेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल को इंश्योर करेगा। इसीलिए हमारे लिए केवल चिकन नेक कॉरिडोर इंपॉर्टेंट नहीं है, भूटान और चाइना के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जिसके ज़रिए वो इंडिया की वल्नरेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, वो एरिया भी हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इंडिया के वीटो करने की वजह से भूटान ने अब तक चाइना के साथ वो डील साइन नहीं किया है। तो ये रहा चिकन नेक कॉरिडोर। हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, हर साल न्यूज़ में होता है। क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं पूछेंगे किसी को नहीं पता, लेकिन आपको इस एरिया के बारे में पता होना चाहिए, इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए वीकली बेसिस पर लाऊंगा, हर फ्राइडे को शाम के 7 बजे। इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।